मैं सत्तूपुरा गांव में भट्टे और डेयरी के पीछे का एक पेड़ हूं। मैं पहले बहुत खुशहाल था, लेकिन आजकल सभी लोग मुझसे बहुत कतराते हैं। कहते हैं कि यहाँ पर भूत है, जिसके चलते मेरे पास कोई भी गांव का व्यक्ति नहीं फटकता। सरपंच बिल्लू ने पुलिस को इसकी एफआईआर लिखवा दी है। दरोगा जी राम राम। अरे सरपंच जी राम राम, क्या हाल चाल है सरपंच हाँ जी? जी ठीक ठाक जी। क्या हुक्म जी हमारे लिए? बस दरोगा जी क्या करें, गांव में तो बड़ी परेशानी का चल रहा है मामला। अच्छा, एफआईआर भी करा रखी है आपने? हाँ जी। क्या हो गया? ये गांव में भूत का बड़ा साया चल रहा है और डीएम साहब से मिले थे हम। हाँ जी। तो सरपंच जी, ये पुलिस भूत पकड़ेगी? देखो जी गांव परेशान है इस बात पे, ये तो समाधान करना पड़ेगा आपने। चलो मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ जी। हाँ हमने जैंदू जी की टीम को भी बुलाया है, वो भी कुछ मदद करेगी। इस समस्या का समाधान करो जी, किस तरह गांव परेशान है। चलो सरपंच जी देखते हैं जी। ओके, राम 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 जी, राम 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 जी। इंस्पेक्टर बद्री, जासूस झेंदू और जासूस शैरी ये सब इस काम में जुट गए। उधर सरपंच की धर्मपत्नी रूपा आने वाली रामकथा के चलते हवन और पूजा में व्यस्त है। सबसे पहले डेयरी की ही जांच पड़ताल होनी है। मारे जाओगे सारे, भाग जाओ। अरे बद्री, देखते हैं कौन भागेगा और कौन मारा जाएगा। नहीं, सरपंच की पत्नी रूपा ने सबको सावधान किया, भाग जाओ वरना भूत के हाथों मारे जाओगे। उन्होंने गांव से भूत भगाने के लिए तांत्रिक रामदास को हायर किया है, जो कि भूत बाधा मंत्र से भूत उतारने के लिए बहुत प्रसिद्ध है। उधर उन्हीं की पार्टी की एक वरिष्ठ कार्यकर्ता तपस्विनी जया को कुछ खास ही इंटरेस्ट है इंस्पेक्टर बद्री में। इंस्पेक्टर बद्री, बहुत नाम सुना है आपका। गांव में मामले तो बहुत हैं, पर ये मामला थोड़ा खतरनाक है। पर हमारी ज़रूरत पड़े तो याद ज़रूर कीजिएगा। भट्टा चेक किया? तपस्विनी जया ने इंस्पेक्टर बद्री को भट्टा चेक करने की सलाह दी है। गांव वालों में से अधिकतर का यही विश्वास है कि भट्टे के पीछे ऐसा कुछ है जिससे भूत बार बार प्रकट होता है। चौधरी सूर्य प्रताप के भट्टे की इस पढ़ी लिखी बहू का नाम है माया। बहुत महत्वाकांक्षी है, पूरा भट्टे का काम संभालती है। इसके चलते इसका कई अनजान व्यक्तियों के साथ उठना बैठना और बोलचाल है। गांव वालों की दी हुई कुछ टिप्स के आधार पर जासूस झेंदू ने इस भट्टे की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। अरे वाह, ये सूट तो बहुत ही सुंदर है। वाकई बहुत ही सुंदर सूट है तुम्हारा। अरे अरे, और ये कान के झुमके, ये तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। बहुत सुंदर झुमके हैं तुम्हारे, कहाँ से लिए बताओ ना। अरे बाबा कुछ बोलो भी। अच्छा सुनो, एक बात बताओ, गांव वाले कह रहे हैं कि गांव में कोई भूत है। क्या वाकई गांव में कोई भूत है? अच्छा भट्टे में कोई भूत है क्या? हमसे मत पूछिए। जो भी इस बारे में बात करता है, भूत उसके पीछे पड़ जाता है। क्या पता इस वक्त भी सुन रहा हो। वैसे बड़ा नाम सुना है आपका, झेंदू मामा। कमाल है। सुन रहे हो शरी, नाम सुना है उसने, झेंदू मामा। लड़की कुछ रहस्य नहीं है, समझना पड़ेगा इस मैडम को भी। भूत के डर के साए में ईंटों की बिक्री काफी कम होती है।
भट्टा भी अक्सर बंद रहता है। बावजूद इसके चौधरी साहब के घमंड और माया की ऐशो अयाशी में कोई कमी नहीं आई है। चौधरी सूर्य प्रताप और माया का रखवाया हुआ गोडाउन का नया किराएदार नीर सिंह। चौधरी साहब राम राम। हाँ जी, क्या हाल है आपके? कुछ भूत सुना है मैंने इधर गांव में, भट्टे में, हर जगह। समझ नहीं आ रहा, मैं कहा चलो चौधरी साहब से बात ही कर लो। हमारे से बड़ी शैतानी ताकत कोई नहीं है और हमने गांव वाले कभी किसी का कुछ नहीं किया। अरे ये किसकी आवाज आई? आज के बाद आप हिम्मत मत करना मेरे भट्टे में आने की, और मत कहना कि यहाँ भूत है। बस समझ गए? बदरी FIR खुली हुई है, समझ गया? ये ना हो कहीं रगड़ा जाए, समझ गया? चल। ऐसे होने पौने गुंडे भी हमें दबाएंगे। अरे अपनी इन्वेस्टिगेशन चालू रखो। हाँ। झेंदू जी, माया, अगर आपको भूत के बारे में कोई भी सुराग चाहिए तो आप अखाड़े के कोच और सन्यासी से बात कीजिए जी। भट्टे के बदमाशों और अखाड़े के पहलवानों की दुश्मनी जग जाहिर है। वो अक्सर एक दूसरे पर इल्जाम लगाते रहते हैं। माया का यह फोन कॉल कोई आश्चर्य नहीं। देखा है भट्टे में कोई भूत है? आपको समझा था ना, यहाँ कोई भूत भूत नहीं है। चलो यहाँ बाहर चलो, यहाँ से अपनी प्रैक्टिस करो। चलो शाबाश। हमारे साथ कुश्ती लड़ोगे तो बताओगे। अभी मैं केले खा के आता हूँ थोड़े से, फिर मैं तुम्हारे जैसे बिद्दी पहलवानों की ना ऐसी की तैसी कर दूंगा। कुश्ती करेंगे। इतने से केले, अल्पाहार, इससे मेरा क्या होगा? चलो काम चलाता हूँ। बताया नहीं मुझे। आजा। अरे सर आप ये क्या हो गया आपको? अरे पहलवान थे बच्चे, खूब पीटा मैंने उनको, रगड़ रगड़ के मारा। ओहो, लेकिन ये सब बच्चों ने किया। अरे वो तो मैं खुद फिसल के गिर गया, नहीं तो इन्फॉर्मेशन मिल गई है। अरे टूटी फूटी टीम, कुछ मिला क्या? कुछ इंस्पेक्टर बद्री, लगता है इन पहलवान बच्चों को बहुत कुछ पता है। अच्छा? हाँ हाँ, आप जरा अंदर जाओ और इन पहलवान बच्चों को 2 पटकी लगाओ और सारी इंफॉर्मेशन उगलवा लो। चलो, थैंक यू। जाओ जाओ जाओ।
आज गांव में फिर दहशत का माहौल है। एक बच्चा गौशाला में आकर किसी भूत जैसे साये को देख के बेहोश हो गया है। तांत्रिक रामदास उसका इलाज कर रहे हैं और उसके परिवारजन बहुत ही चिंतित हैं। हमेशा की तरह रूपा उनको पूरी तरह सहयोग दे रही है। मैंने कहा था ना वो आएगा। वो आया और बच्चे को अपना रूप दिखाकर चला गया। नहीं नहीं, ये सच नहीं है। बेटा बेटा उठो, तुमने कुछ देखा क्या? तुमने कोई भूत देखा? अभी भी सदमे में है। रात इसके सपने में आया और इसको अपना रूप दिखाकर चला गया। इस तरह बच्चे का भूत से डरना और तांत्रिक रामदास को इसको ठीक करना, यह पहली घटना नहीं है। ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है। इस सब के चलते रूपा और तांत्रिक की काफी प्रसिद्धि हुई है। वह बिल्लू सरपंच से कहीं अधिक प्रभावशाली और प्रसिद्ध हो चुकी है। रूपा जी, दूध लेने आया था बेचारा, बेहोश होकर गिर गया। फोबिया एनवायरनमेंट कहते हैं इसको। कई बार बनता है, कई बार बनाया जाता है। लोगों के अपने अपने ना निहित फायदे होते हैं, हम सब समझते हैं सरपंच मैडम। शहरी, लड़के को आया होश? नहीं सर। अरे आएगा कैसे, रामदास जी ने क्या कर लेना है। चलो डॉक्टर को दिखाओ। अरे शहरी, ये तांत्रिक और रूपा मैडम ऐसा करते हैं इंस्पेक्टर बद्री। अरे बद्री, प्रभुदेव, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो? हाँ जी हाँ जी, कुछ पूछ रहा था। अच्छा हाँ। इंस्पेक्टर साहब, बोलो शेरी। लगता है तांत्रिक के पास कोई ऐसा मंत्र है जिससे आप सीधा कमिश्नर बन सकते हैं। हाँ हाँ, क्या बात कर रहे हो? हाँ हाँ जी। थैंक यू सर जी। शहर की बच्ची, तुम्हें देख लूंगा और तुम्हें ना भूत के आगे डालूंगा, भूतनी। बद्री और झेंदू की जासूसी टीम भट्टे के चारों तरफ कुछ सुराग तलाशने की कोशिश कर रही है। बद्री, ये पंचायत के इलेक्शन, सरपंच की राजनीति सब ठीक है यार, वो सब है। भूत का क्या है पता नहीं। इस एरिया में लोग नहीं आते ना गांव के, ये कुछ मसला है। अरे वो तो उनकी राजनीति हम देख लेंगे, लेकिन तुमने कभी बद्री, वो लड़का देख रहे हो? तीसरी बार देख रहा हूँ, वो हमें छुप छुप के देख रहा है। पूछेंगे उससे। ए भाई, ए! इंस्पेक्टर बद्री और झेंदू की टीम पर अपना प्रभाव जमाने के लिए रूपा जी ने लगता है कोई बहुत बड़ा और गलत दांव खेल दिया है। शहरी, क्या हुआ तुम्हें? किसने किया? तांत्रिक है। जिस दिन मुझे कोई सबूत मिल गया ना, सबसे पहले तेरे को गिरफ्तार करूंगा। पानी मंगाओ कोई।
अरे रूपा मैडम, सरपंच की पोस्ट के लिए और कितने बलिदान चाहिए आपको? लड़की को कुछ होना नहीं चाहिए, कुछ हो गया ना, पोस्ट का तो पता नहीं, बाकी बदरी संभालेगा। चौधरी तो गया, भट्टे में आज फिर कुछ होगा। बदरी, कुछ करना पड़ेगा, उठो, भट्टा चलना पड़ेगा। चलो। भट्टे से लगातार गोलियों की आवाजें बढ़ती जा रही हैं और डेयरी में भी अचानक डरे और सहमे लोगों की संख्या काफी बढ़ गई है। इन दोनों जगह में इंस्पेक्टर बदरी और झेंदू ने अलग अलग काम करना शुरू कर दिया है। क्या लुक्का छुपी खेल रहे हैं बद्री जी? जरा सामने तो आइए। आप जैसे मर्द आदमी से बात करने का मजा ही कुछ और है। अरे मैडम, वो तो जेंदू ने बोला था कि एक राउंड मारो, मतलब कि एक चक्कर मारो, समझ रहे हो ना आप? समझती तो मैं बहुत हूँ बद्री जी, अब वक्त है आपके समझने का। खैर छोड़िए, आप एकांत में यहाँ वो ढूंढ रहे हैं और कोई आपको? अरे मैडम, क्या बात है, इस नाचीज को कौन ढूंढेगा? अरे हीरा है आप बद्री जी, और हीरे की कदर तो एक जौहरी ही कर सकता है। खैर वक्त है जौहरी को दुकान दिलाने का। मैं कुछ समझा नहीं मैडम, क्या कहना चाह रहे हो आप? मेरे लायक कोई सेवा हो तो बताओ। अब आप जौहरी को दुकान पे बिठाएंगे तभी तो जौहरी को डायमंड मिलेगा और डायमंड को जौहरी। जौहरी तो खैर आपके सामने ही है, और दुकान? जी हाँ, सिर्फ रूपा ही नहीं है इस सरपंच की दौड़ में। तपस्विनी जया हर संभव प्रयास कर रही है कि ये पोस्ट किसी तरह उसकी हो जाए। उधर झेंदू ने शहरी के बिना भट्टे और उसके आसपास के लोगों के बयान लेने शुरू कर दिए हैं। उसे कुछ ऐसी चीज हाथ में लगी है जो भट्टे में नहीं होनी चाहिए, चाहे वो पैकेट में रखा हुआ पाउडर या ये प्लास्टिक के पत्ते। झेंदू जी, चिकनी जगह है, कहीं फिसल न जाना। फिसलने की चिंता नहीं है, मैं तो ये देख रहा हूँ आपकी ये शान और शौकत की जिंदगी, तो मुझे तो लगता है मैं भी आपकी तरह एक भट्टा ही खोल दूँ। अरे नए भट्टे की क्या जरूरत है, ये भट्टा है तो आपका। अरे चलो, मैं धर्मवीर को नहीं गिनता। अब ये बताओ, चौधरी साहब से हाथ मिलाऊं, भट्टे के मालिकों से या मालकिन से? चौधरी से हाथ मिलाओगे तो सूखी मिट्टी मिलेगी, माया से हाथ मिलाओगे तो माया में खेलोगे। पैसा कितना मिलेगा? गिनते गिनते थक जाओगे। और हाँ, अकेली नहीं हूँ मैं, बहुत सारे लोग हैं मेरे साथ। सोच रहा था मैं, ये सारा खेला अकेले मैडम के बस की तो ना है। अच्छा ये बताओ, और कौन कौन है हमारे साथ? हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं मेरे साथ, सब माया में खेल रहे हैं। 2 साल पहले मैं भी आप ही की तरह थी, पर अब देखो माया माया में खेल रही है। तो इसका मतलब माया ने झेंदू को खुला लालच दिखाकर अपनी टीम में शामिल होने का न्योता दिया है और झेंदू ने भी उतने ही बनावटी ढंग से इसे मंजूर किया है। देखें कौन किसे फंसाता है। मत है आप। मैं तो कोई चीज ही ऐसी हूँ। ऐसे ही नाम नहीं सुना मैंने आपका। अरे मैडम, अच्छा ये बताओ, हमारी टीम में
और कौन कौन लोग हैं? छोड़िए ना झेंडू जी। ज्ञान दे दिया है, समझ जाए तो ठीक, वरना नीर सिंह निपटेगा। जहां भट्टे पर खिचड़ी पक रही है, उधर तपस्विनी डेयरी पे मीठी खीर पका रही है इंस्पेक्टर के साथ। वैसे तो गांव में इतनी वारदातें हो रही हैं, मैंने सुना है एफआईआर भी ओपन पड़ी है। बिल्कुल। तो क्या शक के आधार पर हम रूपा और तांत्रिक ये गिरफ्तार हुए नहीं कि बदनाम होते ही फॉर्म तो मेरा ही भरा जाएगा। लेकिन मैडम क्या करूं, मेरे पास अभी कोई सबूत नहीं है। चलो मैं कुछ सोचता हूँ। देखिए बद्री जी, अब सोचने का तो वक्त गया, अब तो वक्त है कुछ करके दिखाने का। फील लाइक अ स्ट्रॉन्ग मैन। ठीक है मैम, करते हैं कुछ। लो, इंस्पेक्टर साहब भी फिसल गए। शहरी पहले ही आउट हो चुकी है। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। झेंदू को अब कोई बड़ा नाटक करना पड़ेगा ताकि इन दोनों को वापस उसी जासूसी टीम में लाया जा सके। कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? झेंडू सर! झेंडू सर! कौन है? 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 मैंने कुछ नहीं किया, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। शहरी शहरी शहरी, मैं हूँ झेंडू। झेंडू सर, आपने तो मुझे डरा ही दिया, न जाने आज क्या हो जाता। अरे लड़की, ये गांव वालों को भी ना ऐसे ही भूत बन के कोई डरा रहा है। झेंदू ने शहरी को यह यकीन दिला दिया कि इन गांव वालों को भी भूत बनकर कोई इसी तरह डरा रहा है। तपस्विनी हो, रूपा हो या तांत्रिक या फिर माया, ये इसी की आड़ में अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं। देखना तो यह है नाटक कर कौन रहा है। बद्री, हाँ देख यार, इस पेड़ का क्या भूत बना रखा है। ये क्या है? सब कलर के धागे। अरे 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 अरे, अरे क्या है ये? बैरिकेटिंग कर रखी है। सर रुकिए, यहाँ खतरा है। भाई साहब एक मिनट। पेड़ ही तो है। अरे नहीं भाई साहब, रुक जाओ एक मिनट। अरे रुक, जहाँ झेंदू वहाँ खतरे का क्या काम। रुको। अरे बद्री, इधर क्या? अरे हाँ, ये देखा, ये कुछ तो है। ये तार, ये तार, अरे तार, तार, आजा भाई। बद्री, ये तार देख जरा ऊपर कहाँ जा रही है। झेंदू माओ, देखो वो कुछ है। मिला क्या? अच्छा, ये ले। झेंदू ये क्या है? ये कोई म्यूजिक सिस्टम है जो गांव वालों को भूत से डराता है। चलो भाई, अब इसका म्यूजिक डायरेक्टर ढूंढने चलते हैं। ठीक है। नीर सिंह
भट्टे के गोडाउन का नया किराएदार, जो पंजाब से अपने मसाले दिल्ली के कई पब और रेस्टोरेंट में सप्लाई करता है। माया को लगभग यकीन हो गया है कि यह खेल अब लंबे समय तक नहीं चलेगा। भलाई इसी में है कि वह झेंदू से हाथ मिला ले। लीजिए, राम कथा का दिन आ ही गया। पूरा गांव जुट गया है। डीएम साहब भी आए हैं। इस कलयुग में जल्द से जल्द मुक्त हो जाता है, श्री ठाकुर जी को प्राप्त कर लेता है, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरई पारा। यानी इस कलयुग में यदि कोई जीव केवल और केवल परमात्मा। जेंदू जी, अरे आप माया जी? आप बिल्कुल सही थे जेंदू जी। मिट्टी के बर्तन में गंगा जल पिया जाता है, ना कि सोने के बर्तन में विष। बिना वक्त गवाए माया ने झेंदू का साथ पकड़ ही लिया और साथ में हर वो जरूरी जानकारी देने का वायदा किया जिससे इस भूत के आतंक का सफाया हो सके, चाहे उसके लिए सरकारी गवाह क्यों न बनना पड़े। झेंदू ने भी उसे आश्वस्त किया, अगर वो सहायता करेगी तो वो उसे भी इस समस्या से निकाल लेगा। मामला कुछ साफ होता नजर आ रहा है। जरूरत है तो कुछ गवाहों की। शैरी और झेंदू गवाहों के बयान के लिए डेरी और भट्टे पे चक्कर काटने लगे। लो, शैरी को तो कोई गवाह मिल गया शायद। सत्यवान बिल्लू सरपंच का पढ़ा लिखा और समझदार लड़का। तेरी आँखों से तेरे दिल का बता मिलता है, तेरी आँखों से तेरे दिल का बता। गांव वाले इकट्ठे हों और नाच गाना ना हो, यह कैसे संभव है? लीजिए, इंस्पेक्टर बद्री ने भी तपस्विनी जया को अनसुना कर दिया। रामकथा और सांस्कृतिक कार्यक्रम की वो शाम बहुत अच्छी संपन्न हुई। अब जरूरत है उस भूत नाम की चीज को पकड़ने की और सजा दिलाने की। लीजिए, माया ने अपना काम करना शुरू कर दिया। जाओ, निकल जाओ यहाँ से। आज के बाद अगर मेरे भट्टे पे दिख भी गए ना, माया से बुरा कोई नहीं होगा, समझे? झेंदू जी, आज रात उसी पेड़ के पास आपको भूत मिलने वाला है। जाइए, पकड़ लीजिए। जी। मैं तो पेड़ और उसके आसपास की सारी जगह देख चुका। यही टिप दी थी ना आपने, मुझे तो कुछ ना दिखाई दिया अभी तक। है खेत?
चलो एक बार खेत पे भी नजर मार लेते हैं। बाय द वे थैंक यू। अरे भूत राजा किधर है भाई? भूत राजा पूरा खेत छान मारा मैडम, के टिप दी है। यार ये कीड़े भी ना मैडम तुम्हारी टिप तो लगता है गलत ही निकली। भूत बात ना मिला, घंटे से घूम रहे हैं। क्या टिप दी? अरे आ गया मेरे तेजू राजा, बद्री आजा, तेरा शिकार आ गया। आजा आजा। अरे नीर सिंह भाई, पहचाना गया तेरे को? भूत उर्फ नीर सिंह पकड़ा गया। वह व्यक्ति जो भोले भाले गांव वालों को पेड़ बनकर डराता था ताकि वो लोग उसके गोडाउन की ताका झांकी बंद करें जहां से वो ड्रग्स का व्यापार करता है। मेरी भी बेड़ियां खोल दी गई हैं। मेरे पास बच्चे अक्सर खेलते हैं। ये लोग झेंडू और उसकी जासूस टीम फिर दोबारा किसी नए केस के लिए निकल गए हैं।